लॉजिकल रीजनिंग में हम अभी तक दो चीजें कर चुके हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। एंड अगर अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो, जाओ देख के आओ। और अगर देख चुके हो तो आज हम बात करने वाले हैं ऑड मैन आउट की। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 है ऑड मैन आउट। और इसमें करना क्या है ये सीखते हैं जल्दी से। तो ऑड मैन आउट में क्या करना होता है, ये जो प्रॉब्लम्स आती है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये इंक्लूड करती है आपके अल्फाबेट प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स और नंबर प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम सर? क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि हमसे कुछ होगा नहीं? नहीं, हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ लॉजिक्स का ध्यान देना होगा। जितनी भी चीजें आप पजल्स में ऑलरेडी पढ़ते हो, रैंकिंग पढ़ते हो, सीक्वेंसिंग पढ़ते हो, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ते हो, उन सबको मिला जुला के यहाँ पे यूज करना पड़ता है। और आपको देखो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट 1 से लेके 12 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। ये जब पता होंगे तो आप देख पाओगे कि क्वेश्चंस में करना क्या है। इसके अलावा भी बिल्कुल प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, ऑड नंबर पता होने चाहिए, इवन नंबर पता होने चाहिए, डिजिटल सम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, तब जाके आप ये वाला चैप्टर ऑड मैन आउट वाला कर पाओगे। तो प्राइम नंबर आप सब जानते हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन और वो नंबर खुद। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है। डिजिटल सम क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 2167, तो अगर इनके डिजिट्स का आप सम कर दो, 2 + 1 + 6 + 7, आपको 16 मिल गया। अब ये 16 टू डिजिट नंबर है, इसका फिर से आप सम कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 + 6 विच इज 7। तो ये जो 7 आया इसको हम डिजिटल सम कहते हैं। आपको ये नंबर सिंगल डिजिट नंबर मिलना चाहिए। सो दिस इज द डिजिटल सम ऑफ 2167। हो सकता है सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स भी पूछ ले, तो सम ऑफ डिजिट्स में सिर्फ ऐड करके 16 पे रुक जाना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ऑड मैन आउट में। अब क्वेश्चन के टाइप मैंने आपको बता दिए कि अल्फाबेट है, वर्ड, नंबर। क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी बनी रहे। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख के फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे दिया बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे जो ई है वो ऑड मैन आउट है, क्योंकि बाकी के सारे अल्फाबेट्स क्या थे, वो कॉन्सोनेंट्स थे। ई बेचारा अकेला वॉवेल था, तो जो झुंड से अलग उसको मार गिराओ, उसको भगा दो, तो वही ई था। यहाँ पे ई था एक वॉवेल। फिर आता है डब्ल्यू यू डी बी ओ एल आर पी के आई और एल एल। इसमें क्या ओ एल ऑड मैन है, क्योंकि सारे बाकी अल्फाबेट के पेयर में दो दो का गैप था। जैसे कि डब्ल्यू और यू में दो का गैप था, डी और बी में भी दो का गैप था, डी सी बी मतलब बीच में एक लेटर है उसके। और एल में आपको तीन का गैप मिलता है, एल एम एन ओ, मतलब एल और ओ के बीच में दो लेटर से गैप उनके बीच का तीन का है, यही चीज है। आर और पी में दो का गैप है, के और आई में दो का गैप है, एन और एल में भी दो का, मतलब बीच में एक लेटर है, उनके जो नंबर्स हैं उनके बीच में दो का गैप होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में। फिर आता है ये वाला, देखो भाई यहाँ पे है रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। तो येलो जो है वो ऑड मैन है, क्योंकि बाकी सारे के सारे प्राइमरी कलर्स हैं। तो थोड़ी जर्नल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। कुछ सिटीज पता होनी चाहिए, स्टेट्स पता होने चाहिए, और कंट्रीज के बारे में भी नाम सुना होना चाहिए। एकदम डिटेल में नहीं भी पता तब भी चलेगा, तो नाम पता होना चाहिए। फिर आता है एप्पल, पोटैटो, ऑरेंज, मैंगो, चेरी। कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर पोटैटो ऑड मैन आउट है, क्यों है? क्योंकि वो वेजिटेबल है, बाकी सारे के सारे फ्रूट्स हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे, ऐसा भी आपको पेयर मिल सकता है, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एडमिट, डिनाई, स्केर्ड, अफ्रेड। यहां पे क्या है, जो पेयर्स हैं, ज्यादातर पेयर्स में एक कॉमन चीज है कि वो एक दूसरे के एंटोनिम है या एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स हैं। तो अफ्रेड और स्केर्ड नहीं है, क्योंकि वो सेम ही चीज को बयां करते हैं, बल्कि इंक्लूड, एक्सक्लूड दो डिफरेंट चीजों को बताते हैं, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को बताते हैं। तो इसीलिए ये वाला चीज ऑड मैन आउट है, क्योंकि ये सेम चीज को, सेम मीनिंग को कन्वे कर रहा है। फिर आया 1 4 9 16 25 37 49। ये भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इकलौता ये नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी जगह किसको होना चाहिए था? 36 को होना चाहिए था, तब एक सही सीरीज बनती। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 27 64 100 125 216 343। यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्यूब्स हैं। इकलौता ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सारे परफेक्ट क्यूब है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 12 तक के क्यूब्स याद कर लो, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। फिर आता है आपका देखो 12 18 21 27 34 42, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे एक्सक्लूडिंग दिस मल्टीपल ऑफ 3 हैं। अब मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2, जो भी कॉमन फीचर सारे शेयर कर रहे हैं, बट एक चीज ना शेयर कर रहा हो, वही आपका ऑड मैन आउट होता है।
तो ये हो गया आपके 8 एग्जाम्पल्स। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। एक्सरसाइज 8.3 को है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे गलती से 19 लिख दिया। टोटल 20 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा ऑड मैन आउट है? ए सी। अब ए सी बीच में क्या आता है? ए बी सी होता है, एक ही लेटर है। फिर बी सी डी सही है, सी डी ई ये भी बढ़िया चल रहा था, डी ई एफ जी। तो डी जी के बीच में देखो 2 लेटर आ गए। आगे भी आप चेक कर लो क्योंकि सबके बीच में एक एक लेटर था, लेकिन डी और जी के बीच में 2 लेटर्स आते हैं। ई एफ जी अभी भी एक ही लेटर है, एफ जी एच अभी भी एक ही लेटर है। तो इकलौता ये वाला पेयर था डीजी वाला जिसके बीच में 2 लेटर्स आते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डीजी। तो आपको इस तरीके से बस आंसर लिखना है, चेक करना है और यू आर डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर, बी सी डी ई डी ई एफ ई एफ जी। अब बी सी डी कॉन्टिन्यूअस है, सी डी ई कॉन्टिन्यूअस है, डी ई एफ कॉन्टिन्यूअस है, ई एफ जी कॉन्टिन्यूअस है। तो पेयरिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, बी सी डी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है, सी डी ई भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है। तो जब सभी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है, क्या कोई ऑड वन आउट नहीं होगा? फिर दूसरी चीज देखते हैं, कौन सी चीज देखनी है आपको? भाई यहाँ देखो सी डी था, यहाँ पे भी सी डी था, यहाँ पे डीई था, यहाँ पे भी डीई था, यहाँ पे ईएफ था, यहाँ पे भी ईएफ था, लेकिन ये चीज देखो दोबारा कहीं रिपीट नहीं हो रही, हमें बीसी और कहीं नहीं मिल रहा, तो ये वाला मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा। बी सी डी विल बी योर आंसर, दिस इज द ऑड वन आउट यहाँ पे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, बी डी एफ जी आई के एल एम एन ओ क्यू एस। अब बी डी एफ, बी सी स्किप करके डी आया, ई स्किप करके एफ आया, एक एक की स्किपिंग हुई है। फिर जी एच स्किप करके आई आया, एच आई जे स्किप करके के आया, यानी एक एक लेटर यहां पे भी स्किप हुआ, कंसेक्यूटिव लेटर नहीं है, एक एक स्किप होके आ रहे हैं। लेकिन यहां पे एल एम एन देखो, अब एल एम एन क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, बीच में कुछ भरने की जगह ही नहीं है, तो यही आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा, यही आंसर। आगे भी आप बाकी को चेक कर सकते हो, लेकिन यही आपका आंसर होगा, यही कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, विच इज दिस, वीनस जुपिटर मरकरी प्लूटो मून एंड नेपट्यून। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है मून। अब मून क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, आई नो प्लूटो इज अ फॉर्मर प्लैनेट, लेकिन प्लैनेट तो था नॉनदलेस। आप सब हेवनली बॉडीज हैं चलेगा, लेकिन मून एक सैटेलाइट है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट है या फिर फॉर्मर प्लैनेट पे आते हैं, तो मून को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग एंड बिच, कॉक एंड हेन, काउ एंड बफेलो, लायन एंड लायनेस। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो काउ एंड बफेलो होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी पेयर्स दिए हैं वो एक दूसरे का मेल फीमेल काउंटर पार्ट है। काउ बफेलो एक दूसरे के काउंटर पार्ट नहीं होते हैं। काउ का क्या होता है कमेंट्स में बताना, ठीक है? लायन लायनेस इसका भी काउंटर पार्ट। बढ़ते हैं आगे, पीसफुल क्वाइट, स्मॉल टाइनी, बोरो लैंड, वांट डिजायर। अब पीसफुल क्वाइट बहुत सिमिलर मीनिंग है, स्मॉल टाइनी सिमिलर मीनिंग है, वांट डिजायर करना, वांट करना बहुत ही सिमिलर मीनिंग है, लेकिन बोरो और लैंड कोई कंसेप्चुअली सिमिलर मीनिंग ही नहीं है ना उनकी। हाँ, आप लैंड बोरो कर सकते हो, बट कौन तुमको लैंड देगा? सही बात है ना? तो कैसे? इसको छोड़ो, बोरो लैंड होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7 पे। अब यहाँ पे आएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो कौन सा ऑड वन आउट है? मेरे लिखने से पहले कमेंट कर देना। आंसर होगा ब्लैक। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे आपके रेनबो के कलर्स होते हैं, ब्लैक इकलौता ऐसा कलर है जो रेनबो में नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टावल। मतलब इतना आसान क्वेश्चन देना ही था, इससे अच्छा क्वेश्चन ही ना देते। आप आंख बंद करके भी बता सकते हो इसका आंसर टावल होगा, क्योंकि टावल यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और बाकी सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज इनको हम कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। पता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नाम की कोई चीज होती है, तो दिस इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, और टावल आपका एक ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रीडर, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर। अब बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके मन में जो आंसर आ रहा है वो मुझे पता है कि प्रिंटर करोगे, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका आंसर प्रिंटर नहीं है, इसका आंसर है रीडर। व्हाई रीडर इज द आंसर, व्हाई नॉट द प्रिंटर? क्योंकि देखो, पब्लिशर, प्रिंटर, राइटर, तो यहां पे ये कह सकते हो एक टाइप के प्रोफेशन है। प्रिंटर जो प्रिंट करता है, रीडर इज नॉट अ प्रोफेशन। करेक्ट, प्रूफ रीडिंग उसको प्रूफ रीडर कहते हैं, लेकिन रीडर कोई प्रोफेशन नहीं होता। रीडिंग आप करते हो तो आप रीडर कहलाते हो, कोई भी रीडर कहला सकता है। बाकी ये सारी चीजें प्रोफेशनल वर्क है। राइटिंग प्रोफेशनल वर्क होती है, प्रिंटर प्रोफेशनल वर्क है, पब्लिशर इज अ प्रोफेशनल वर्क। तो ये सारे बुक के पब्लिशिंग में इन्वॉल्व होता है। रीडर
इन्वॉल्व पब्लिशिंग में नहीं होता, उसके बाद इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए रीडर इसका आंसर होगा, नॉट प्रिंटर। फिर आता है अट्रैक्टिव, प्रिटी, ब्यूटीफुल, मार्वलस एंड रिपल्सिव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे वर्ड्स एक तरीके की मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, एक अच्छी मीनिंग को। आप तारीफ कर रहे हो आप किसी की, लेकिन किसी को बोलो बहुत ही रिपल्सिव हो तुम यार, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मार्वलस बोल के देखो, खुश हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स एक मीनिंग कन्वे कर रहे थे, रिपल्सिव एकदम डिफरेंट, एकदम उल्टी मीनिंग कन्वे कर रहा था, इसीलिए इसका आंसर रिपल्सिव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26, 38, 50, 62, 76, 86 एंड 98। अब इसका जो आंसर होने वाला है वो, यहाँ पे नंबर्स को आप अगर ऑब्जर्व करो, हर एक नंबर में एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है। 26 में कुछ इंक्रीज करके दूसरा नंबर आ रहा है, और सेम इंक्रीज देखो यहाँ पे भी हो रहा है, 50 मिला। सेम इंक्रीज करने पे आपको 62 मिला, सेम इंक्रीज करने पे आपको 74 मिलता है, लेकिन यहाँ तो 76 लिखा है, तो 74 मिलना चाहिए, तो आपको 76 मिल रहा है, तो यही आपका ऑड मैन हो जाएगा। ये पैटर्न कंटिन्यू पे बाकी सारे सेम आने चाहिए, तो देखो 86 आ भी रहा है ना, 86 फिर 12 ऐड किया 98, तो ये सही पैटर्न था। 74 से आंसर गया है 76, क्योंकि यही आपका ऑड मैन आउट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज दिस वन। 67, 65, 62, 60, 57, 55, 53, 50। तो एक पैटर्न देखो, ऑब्जर्व करो कि 67 में से आपने 2 घटाया तो 65 मिला, 65 में से आपने 3 हटाया तो 62 मिला, फिर 2 हटाया 60 मिला, फिर -3। तो पैटर्न क्या बना, -2 -3 की एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनी। तो यहाँ पे भी -2 होना चाहिए जो है, और यहाँ पे -3 होना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। तो 53 आ रहा है, बट आना 52 चाहिए था। उसके बाद पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, 52 - 2 50, 50 - 3 47 एकदम हो रहा है। तो 53 नहीं होके 52 होना चाहिए था, तो जो नहीं होना चाहिए था वही आपका आंसर हो गया। तो दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, 25, 45, 55, 65, 72, 75, 85। सबसे प्लेनली ये इसमें क्वेश्चन में आपको दिख रही है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे 5 से डिविजिबल है 72 को छोड़ के, तो आंसर हो जाएगा 72 एंड यू आर डन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64, 82 एंड 101। इस सीरीज में कौन सा पैटर्न चल रहा है, इस सीरीज में पैटर्न चल रहा है n² + 1 का। अब देखो ये पहली पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9 एंड 10। तो देखो पहले पे है 1² + 1, दूसरे पे है 2² + 1, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया। फिर 3² + 1 जो 10 होता है, आ भी रहा है। 4² + 1 ये 17। अब पैटर्न आपको दिख गया, आपको सब लिख के नहीं दिखाना, लेकिन यहाँ पे ये जो 84 है, इट शुड हैव बीन, सॉरी 64 को 65 होना चाहिए था, तो जो गलत है वही आपका आंसर है। 64 विल बी योर आंसर। बाकी सारे के सारे n² + 1 पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23। ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं, देखते ही बताएंगे सर ये प्राइम नंबर्स थे। इकलौता प्राइम नंबर जो नहीं है वो क्या है, 15, रेस्ट आर प्राइम। अगर आपसे कभी ये भी पूछ लें किस रीजन की वजह से तुम बोल रहे हो कि ये ऑड वन आउट है, तो आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव में ही होते हैं। फिर है 725, 871, 642, 954, 863, 734, 541। कोई फिक्स सीरीज नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसा तो है नहीं कि नंबर बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ा है। हमें या तो परफेक्टली इंक्रीजिंग चाहिए थी या परफेक्टली डिक्रीजिंग चाहिए थी, तब हम डिफरेंस देखते, जैसे वो 12-12 का डिफरेंस देख रहे थे। तो इसमें क्या करना है, इसमें कोई चीज ऐसी फिक्स है ही नहीं कि आप देख के बता पाओ। 7 - 2 5, 8 - 7 1, ऐसे भी आप नहीं बता सकते। सो व्हाट टू डू, लेट्स सी कि इनके जो डिजिट्स का सम है वो क्या है। तो डिजिट्स का सम आप जब निकालोगे तो 7 + 2 + 5 का, तो आपको मिल जाएगा ये 14। 8 + 7 + 1 का डिजिट का सम आपने निकाला, आपको मिला 16। फिर 6 + 4 + 2 निकाला तो आपको मिला 12। फिर 9 + 5 + 4 लिया तो 18। 8 + 6 + 3 लिया तो ये मिल गया 17, और 7 + 3 + 4 लिया तो आपको मिल गया 14। ठीक है, यहां से ये लॉजिक बन रहा है। और 5 + 4 + 1 लिया तो आपको मिल गया 10। एक तो ये लॉजिक हो सकता है जिसमें कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो इसमें ऑड है, बाकी सब में इवन है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो सकता है। लेकिन एक पैटर्न और है, अगर आप नोटिस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी ऐसे रैंडमली नंबर अरेंज हो, ना एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उनके डिजिट्स को ही देखना है। जैसे हमने यहाँ पे सम करके देख लिया,
लेकिन इसका जो सही लॉजिक था वो ये होना चाहिए कि जो पहला डिजिट है वो बाकी ये दो डिजिट का सम हो। 7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5, 8 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1, 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4। दिख रहा है? बट 8 इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 3, इसीलिए यही ऑर्डर आउट। तो दोनों ही लॉजिक से यही आपका आंसर आ रहा था एंड यही आंसर होगा भी, तो इसको आप मार्क कर सकते हो। ये एक लॉजिक ये भी, एक लॉजिक ये भी है, तो आप डिफरेंट लॉजिक पे सेम आंसर पे पहुंच सकते हो डिफरेंट लॉजिक से भी। तो इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 17। यहाँ पे 16, 36, 64, 81, 100, 144, 196, तो सारे के सारे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं। तो सारे के सारे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें आंसर क्या होगा? सब सच में परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स सी। 16, 36, 64, 81, 100, 144, 196। 81 भी परफेक्ट स्क्वायर था, 100 भी परफेक्ट स्क्वायर था, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर था, 196 भी। तो अगर यहाँ पे सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उस लॉजिक से हम नहीं हटा सकते। दूसरा लॉजिक देखते हैं। ये सारे के सारे इवन नंबर है एक्सेप्ट फॉर 81, तो 81 ही आपका ऑड वन आउट। मैंने पहले परफेक्ट स्क्वायर देखा लेकिन उससे तो हुआ नहीं, तो आपको फिर ऑड इवन देखना। ऑड इवन से ये वाला आंसर आ रहा है कि 81 एक ऑड नंबर है, इसीलिए ऑड मैन आउट भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। 231, 352, 473। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कोई नंबर जा रहा है तो अब मैंने बताया कि अगर एक फिक्स ऑर्डर है तो उनके बीच का डिफरेंस देख लो। इसके और इसके बीच का डिफरेंस था 121 का, इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 121 का, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 121 का नहीं है। करेक्ट? अगर 121 का डिफरेंस नहीं है तो यही आपका आंसर है। सो 524 विल बी योर आंसर। तो सब में 121 का डिफरेंस था, इसमें भी आप देख सकते हो कि 121 का ही डिफरेंस है। डिफरेंस से नहीं हो रहा, रुक जाओ। डिफरेंस इज नॉट द की हियर, क्योंकि डिफरेंस आगे भी नहीं फॉलो कर रहा। यहाँ पे तो 121 का डिफरेंस चल गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना 121 का डिफरेंस, तो वो तो नहीं होगा। दूसरा लॉजिक देखो, कॉर्नर वाले नंबर्स का जो सम है वो बीच वाला नंबर है। 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9 होना चाहिए था, लेकिन 2 हो गया, यही ऑड वन आउट है। 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो ये वाला लॉजिक चल रहा है। ऑड मैन आउट में आपको जब बड़े नंबर्स होंगे डिजिट्स पे ही काम करो, वो ज्यादा बेटर आपको पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 7, 26, 63, 124, 217, 342। और अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप बता पाओगे ये क्या है। n³ -1 के फॉर्मूले चल रहे हैं। यहाँ पे जो 7 होता है वो 2³ -1 होता है, 26 है वो 3³ -1 है, 63 होता है 4³ -1, 124 होता है 5³ -1, 217 ये तो 6³ -1 नहीं होता, क्योंकि ये 6³ +1 है, लेकिन सब में -1 का पैटर्न चल रहा था, तो यही आपका ऑड वन आउट है, यही आपका ऑड मैन आउट है। तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट पे। अगर आपको रीजन देखने को बोले, रेस्ट आर n³ -1, n³ -1 का था, सिर्फ ये वाला n³ +1 था, इसलिए हमने उसको आउट कर दिया। यहाँ पे भी देखो 6, 24, 60, 120, 210, 336, 505। अब इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई एग्री, लेकिन विथ प्रैक्टिस यू विल गेट यूज्ड टू दिस। नंबर्स के साथ जितना कंफर्टेबल होगे उतने आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये 6 कैसे आता है, अगर आप 2 के क्यूब में से 2 को हटा दो 6 मिल जाएगा। 24 कैसे आता है, अगर आप 3 के क्यूब में से 3 हटा दो। 60 कैसे मिलेगा, अगर आप 4 क्यूब में से 4 हटा दो। करेक्ट? यही नंबर्स मिल रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ। फिर 120 आ रहा है 5³ -5, यानी यही पैटर्न चलना चाहिए। अगला नंबर 6³ -6 होना चाहिए, फिर 7³ -7 होना चाहिए। तो इससे 6 मिल रहा था, इससे 24, इससे 60, इससे 120 और इससे 210, बढ़िया चल रहा है अभी तक। ये 343 -7, तो आपको 336 ही मिलेगा। सही है, जो ये भी सही है। तो हमारा आखिरी वाला ही हमारा आंसर होने वाला है। 8³ -8 करेंगे तो आपको मिलेगा 512 -8, तो यहाँ से 504 मिलना चाहिए था, लेकिन 505 मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 505 विल बी द आंसर फॉर द 20th क्वेश्चन। और इस तरीके से हंसते खेलते हमने ये वाली देखो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी, और बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए सोल्यूशन का तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।